जो जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा उसके मैं आंसर्स भी आपको बताऊंगा, एंड दिस विल बी published on YouTube soon. ठीक है, so you can share with your friends or someone wherever required. Now see, can you elaborate protected access specifier in Java? देखिए होता क्या है, 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें से सारे सिंपल है, प्रोटेक्टेड थोड़ा सा सब लोग भूल जाते हैं, सो इट माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसको जरा सा समझने का ट्राई कीजिए। जैसे प्राइवेट है, अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट के अंदर कि सेम क्लास में ही वो चीज अलाउड होती है, दूसरे क्लासेस में नहीं जाती। मे बी वो मेथड रहेगी, या मे बी मेथड क्या बोलते हैं, मेथड रहेगा, मे बी वेरिएबल रहेगा, और एनीथिंग एनीथिंग वुड बी देयर, तो वो सेम क्लास में होता है। वही डिफॉल्ट की अगर बात करता हूं मैं, तो डिफॉल्ट विल बी members will be accessible within the only packages, पब्लिक एवरीवेयर। तो थोड़ा सा ये प्रोटेक्टेड लोगों को बोलने में दिक्कत जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोटेक्टेड का आंसर कैसे दीजिएगा, देखिए इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, protected members are accessible within a same package and protected members are accessible within the same package and in other package as well, provided caller is in subclass or subclass and inheritance is used। अब इसमें क्या होता है, जहां पे भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, बट क्रिस्प समझने का ट्राई कीजिए कि प्रोटेक्टेड मेंबर, मैंने ये लिखा है, आपको यही वर्ड कैच करने की जरूरत नहीं, मेरे जो वर्डिंग्स है आपको अपने मन से बोलना है गाइस। अपने मन से मतलब क्या बोलना है, देखो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रोटेक्टेड मेंबर सेम पैकेज में तो होते ही होते हैं, दूसरे पैकेज में सब क्लास से कॉल करना होता है, सब क्लास से कॉल करना पड़ता है, ये भूलिए मत। ये सब याद मत रखो, ये इनहेरिटेंस इज यूज और ये सब कुछ तामझाम की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब इसके बाद क्या होता है ना, जब भी आप ये पूछते हो और बहुत अच्छा आंसर दे दिया, दे में आस्क यू, डू यू नो एनी प्रोटेक्टेड मेथड इन जावा, डू यू नो एनी प्रोटेक्टेड मेथड। तो आपके पास बहुत सारी है, तो एक एग्जांपल याद रखिए। ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास की एक मेथड है जिसका नाम है क्लोन। ये मेथड जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। ऐसी और भी मेथड्स होगी, इतनी सारी याद मत रखिए, एक सैंपल करके रखिए आप। अब वो कैसा पूछता है, आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट अगर किया, ओ डॉट क्लोन जब करते हैं तो हो जाएगा क्या। तो आपको इसमें आंसर देना है, इसमें आपको आंसर देना है, तो इस केस में आपको आंसर देना है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोन मेथड कैसी है, प्रोटेक्टेड। तो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए, सब क्लास का, ना कि ऑब्जेक्ट क्लास का। इफ यू राइट दिस टू लाइंस देन इट विल बी अ एरर। देखो क्वेश्चन पूछने का ट्रिक कैसा है, वो क्या बोल रहा है कि एक प्रोटेक्टेड मेथड है क्लोन जो ऑब्जेक्ट क्लास में है, उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्या, नहीं। आपको पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा, ऐसे क्लास एक्स समथिंग, ये ऑटोमेटिकली किसका ऑब्जेक्ट सब क्लास रहेगा, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट उसका रहेगा, और एक्सटेंड्स रहेगा, और आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो एक्स का बनाना है, इसमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, एक्स। ओके, तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि हम सब क्लास से कॉल कर रहे हैं। सो रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग्स, बट प्रोटेक्टेड का आंसर आपको ऐसे देना है, protected members are accessible within a same package and in other package as well, provided it's a subclass। ऐसा बोल के छोड़ दो यार, बट रिमेंबर दिस प्रोटेक्टेड, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। अब देखिए आपको अगर ऐसा पूछा जाता है,
एनकैप्सुलेशन के बारे में बताइए। तो देखो इसको कैसे बताना है, डायरेक्ट जंप मत कर लो किसी क्लास पे या कुछ तो टेक्निकल बोलने में। पहले आप एनकैप्सुलेशन को कंफर्ट कीजिए। व्हाट यू शुड बी सेइंग, एनकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल एंटिटी। बहुत सारे लोग केवल बाइंडिंग ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है, बट जितना आप एक्सप्रेस करोगे अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन बोल देना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अब चालू कर दो कि इन जावा, इसमें कैसा आंसर दे रहा हूं मैं, देखो बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल एंटिटी, ये पहला लाइन बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप कंफर्ट लेवल पे आ जाते हो उसमें, ठीक है, कि हाँ भाई एनकैप्सुलेशन पता है। फिर चालू करो, इन जावा वी गेट बाय डिफॉल्ट, इन जावा यहां लिख बाय डिफॉल्ट इन जावा वी गेट एनकैप्सुलेशन। देखो हर क्लास जो होता है वो एनकैप्सुलेटेड ही होता है। प्रॉपर एनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड, यहां से चालू करो, फिर प्रॉपर एनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग प्राइवेट ग्लोबल वेरिएबल्स and accessing those variables through getters and setters। इतना आंसर देना है आपको। इसको रटिए, क्या करना है कीजिए, मैच्योरिटी से बताइए या कुछ भी कर लीजिए। इनकैप्सुलेशन बोला तो ये सब बोलेगा, यार एक आध एग्जांपल बताइए इनकैप्सुलेशन का, कुछ भी बता दीजिए। अपना टीवी है समझ लो जनरल लाइफ का, वो टीवी भी तो एनकैप्सुलेटेड है ना, उसके अंदर सारे सर्किट फर्किट सब सेमी कंडक्टर वंडक्टर क्या है वो सब कुछ है, तो इट्स एनकैप्सुलेशन। बट अच्छा इनकैप्सुलेशन हुआ तभी तो, नहीं तो बाहर वायर निकले हुए रहते तो अपने को मजा नहीं आता, हाथ लग जाता उसको, टीवी चालू होता, टीवी की बाइंडिंग हुई है बट सही बाइंडिंग नहीं हुई, उधर करंट लग जाता, किधर भी कोई बटन दबा देता, सो दैट्स नॉट गुड आइडिया। इसीलिए ग्लोबल वेरिएबल को प्राइवेट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग उसमें डायरेक्ट फायरिंग ना करे, डायरेक्ट कॉल करके कुछ भी ना डाले। तो हमने उसको गेटर और सेटर से ये करना चाहिए। ये था एक क्वेश्चन। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा, बोलेगा बता ग्लोबल वेरिएबल ऐसे क्यों होने चाहिए प्राइवेट, देन यू कैन से कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर प्राइवेट करते हम, देन इफ यू मेक प्राइवेट, no one can call those directly and assign invalid values. We should be accessing it through some method। और किसी मेथड से आपने अगर प्राइवेट वेरिएबल को कॉल किया तो फ्यूचर में हम वहां वैलिडेशन कर सकते हैं। वी शुड बी एक्सेसिंग इट, इट मतलब ग्लोबल वेरिएबल, थ्रू सम मेथड, वन मेथड so that we can add some validations if needed। ऐसा इंग्लिश बोलना है, ये इंग्लिश में जितना आप एक्सप्रेस करोगे गाइस इट विल बी गुड, बिकॉज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन इन एवरी टाइम, एवरी इंटरव्यू, एवरी सेशन, आपको बोलना है वहां पे, बोलोगे नहीं तो वेस्टेज है। दो चीजें चेक की जाती फ्रेशर से, एक तो टेक्निकल नॉलेज और उसका बोलचाल, एटीट्यूड। हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बट जितने अच्छे स्टेटमेंट बोलोगे उतना अच्छा है। तो ये देखिए, इफ यू मेक प्राइवेट लिखा है ना, ये सब चीजें याद रखिएगा। अगर हमने प्राइवेट वेरिएबल नहीं बनाया तो लोग तो कुछ भी ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी डाल देंगे, माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू। पुणे में एक समझ लो ऐसा क्लास है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस video। I'm not covering explanations, but still some small explanation I want to give so that you will not be get confused। अब ये है, अब लोग कुछ भी डालेंगे अपना, CTC इक्वल टू न्यू सिटी C डॉट टेम्प डाल दिया, इसमें 6000। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 60,000 नहीं होता।
तो ये चीजें रिड्यूस करने के लिए लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना है, इसका बोलना है तुम इसको प्राइवेट कर दो, यहाँ पे प्राइवेट कर दो, यहाँ प्राइवेट, और इसको आपको मेथड के थ्रू देना होगा। देन व्हाट विल हैपन, देन you can put some if else in that method, if else we can put in that method, ऐसा याद रखना बस। so that's why encapsulation guys, तो ये पूछते हैं, so please be aware of it। ठीक है, ये भी एक हो गया। देन ये है कैन यू गिव मी रियल टाइम एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, जो मैंने दिया आपको अभी, टीवी कुछ भी ले लो, एवरीथिंग इज एनकैप्सुलेटेड ओनली, लैपटॉप everything is proper encapsulated, proper bound, okay, that is a real time example, everything is encapsulated properly, if it is not, then it's not proper and it will damage a product। likewise in Java also we need to do। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको बोलना है every object every class in Java is encapsulation, but real time example I would say TV, laptop, any example you give, that's it। इतना बोल के छोड़ दो, बाद में उसको बता दो, पर what you should say, आपने बोला लैपटॉप, यस लैपटॉप हैज एनकैप्सुलेशन, तो सिर्फ लैपटॉप बोल के चुप मत हो जाओ, यू शुड से इन लैपटॉप एवरीथिंग इज प्रॉपरली बाउंड इन सम बॉडी, मतलब बॉडी मतलब लैपटॉप की जो बॉडी है उसमें सब कुछ बराबर चिपका हुआ रहता है, बाइंड रहता है, ऐसा नहीं कि इधर से वायर जा रहा है उधर से वायर जा रहा है, ऐसा कुछ तो बोलो। इन लैपटॉप बोलो, टीवी, एवरीवेयर देयर इज एनकैप्सुलेशन। ये प्रैक्टिकल रियल टाइम एग्जांपल टाइम पे बनाइए, इसमें बहुत सोचो मत, कोई रट के मत जाओ, कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा काम। तो ये चीज थी, सो दैट इज व्हाट इट इज। रियल टाइम एग्जांपल बहुत ज्यादा रट रट के नहीं जाने आप। एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, अब बहुत सारे लोगों को ये पता तो होता है आप में से, प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट स्पीक, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियोस की आपके लिए सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के जैसे जो फ्रेशर के लिए हमेशा पूछते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसमें बोलना चाहिए व्हेनेवर पेरेंट members comes to child automatically, then that concept is called as inheritance। फिर से बोलता हूँ, if members of parent comes to child, then that concept is called as inheritance। पहले ये बता दो, ठीक है। अब ब्रीफली बोला है, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आपने बोलना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल इन जावा, चालू हो जाने का मतलब इसको भी आपको 1-2 मिनट बोलते आना चाहिए। इफ मेंबर्स ऑफ पेरेंट कम टू चाइल्ड, देन दैट कंसेप्ट, अपने वर्डों में बोलिए, अपने वर्ड्स लाइए, देन दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सिंपल बोलेगा भाई ये इनहेरिटेंस है, और ऐसा चुप हो जाओगे तो फ्रेशर को उसको लगेगा इसको कम्युनिकेशन कुछ नहीं आता, रट रट के आया है। तो जरा सा बातें कीजिए उसके साथ, बोलिए कि देयर आर मेनी टाइप्स, कुछ तो बोलना है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टाइप्स नहीं पूछे क्यों बताने हैं, अरे बोलना है वहां पे, जितना 2 मिनट 3 मिनट आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को पूछिए, दे वांट यू टू स्पीक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ। अब मैंने बोला क्या 4 टाइप्स 5 टाइप्स मत बोलिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल जावा। चलो हो जाओ फिर मल्टी लेवल। और अगर आपको इंटरव्यू में टाइम निकालना है, अगर आपने तुरंत आंसर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पर आप बड़बड़ करते जाओ, बातें यहाँ पे बोल दो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज देयर वेयर वन क्लास इज एक्सटेंडिंग अनदर, देन अनदर इज एक्सटेंडिंग अनदर वन, लाइक दैट थिंग इज देयर। ऐसा बोलते बोलते जाओगे ना तो और समय जाता है। तो आप एक क्वेश्चन पे अगर आपने खींच लिया तो उसको इंटरव्यूअर को कम समय मिलेगा क्वेश्चंस पूछने के लिए, और आपका टैलेंट भी दिख रहा है, बोलना भी हो रहा है। नहीं तो आप चुप हो गए तो नए नए पूछेगा, आप कितना संभालोगे।
मल्टी लेवल हो गया, हायरार्कियल हो गया, बहुत सारे हैं, मल्टीपल हो गया, इट वोंट सपोर्ट बट स्टिल इट्स अ टाइप, सिंपल इनहेरिटेंस है। देयर आर मेनी, तो ऐसे जो भी आपको याद आते हैं बोल दीजिएगा। रियल टाइम एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस कठिन नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए इसमें, बोल दीजिएगा कि अवर फैमिली, अपनी फैमिली, और फैमिली वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ पेरेंट्स inherited to inherited to their kids। हो गया, क्या कुछ में सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, चुप नहीं रहना है बहुत देर तक, क्या बोलूं क्या बोलूं, कुछ नहीं, सब कुछ सही है, बिकॉज ही हैज आस्क्ड यू लाइक ए जनरल क्वेश्चन। ओके, सो गिव रियल टाइम, कुछ भी बता दो, फैमिली बता दो, और कुछ सोचो, बट नया नया एग्जाम्पल ढूंढिए। देन सिंपल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब जब आप टाइप्स बताते हो ना, तो देखो टाइम पास कैसे करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे कुछ भी बकवास अगर बातें करोगे तो वो इंटरटेन करेगा, नहीं, बट थोड़ा लॉजिकल भी आप बोल सकते हो गाइस। लॉजिकल में आपको क्या बोलना चाहिए कि पहले डेफिनेशन बता दो इनहेरिटेंस की, तो 1 मिनट नहीं पर 2-4 सेकंड तो उसमें निकल जाएंगे, इन्वेस्ट हो जाते हैं, समझे। सो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक श्योर कि आप ये सब चीजें वहां पे बोले। पहले क्या बोल दो, यहाँ पे टाइम निकालने वाली ट्रिक सिखा रहा हूं मैं यहाँ इस वीडियो में, तो पहले डेफिनेशन बोलिए, डायरेक्ट टाइप मत बताओ, थोड़ा सा 1-1 10-10 सेकंड भी अगर ऐसे निकलते जाएंगे ना तो आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद डेफिनेशन के बाद क्या बोलना है हमको कि टाइप्स बताने हैं। अब टाइप्स जब बताओगे, फटफट फटफट टाइप बता के नहीं छोड़ जाने का, ठीक है। आपको कैसे बोलना है, सिंपल इनहेरिटेंस, एज अ फ्रेशर आप ये बोलोगे चलेगा, ये एक्सपीरियंस वालों को नहीं पूछते। सिंपल इनहेरिटेंस बोलना, वेयर वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर, खत्म। फिर मल्टी लेवल, ये आंसर देने की स्किल है, ये पढ़ के नहीं आएगी गाइस, ये एक टैलेंट होता है बहुत सारे लोगों में। सिंपल इनहेरिटेंस थोड़ा सा उसका एक लाइन बोलने का है। सम एक्सप्लेनेशन दे दो, वैसे ही फिर मल्टी लेवल, फिर मल्टीपल, हाइब्रिड, एक लाइन बोलते जाने, कुछ भी बोलो आप, इसको बोल के देखिएगा जो मैंने बोला। जैसे डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड। देन types of inheritance, simple where one class extends another, multi-level means there are multiple classes but every class is extending to some another class, one class to another to again another class. Multiple inheritance is not supported in Java. Hybrid inheritance is also not supported because it consists of multiple inheritance. Hierarchical is supported because one class is at the top, then some childs are there, then that childs also have more childs, that's why it is a hierarchical and it is allowed in Java। ऐसा स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। then we'll take another question। अब पूछा है एडवांटेजेस, कैन यू एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, तो बोलते आना चाहिए। एडवांटेजेस आर सच एज, एडवांटेजेस आपने बोलने चाहिए ये वाले, यस। तो कौन से एडवांटेजेस है, तो इसमें आप बोल सकते हो, जैसे पहले तो फिर से ये पूछा ना, फिर भी आप इनहेरिटेंस की एक बार डेफिनेशन बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वैलिड चीजें बोलना, टेक्निकली बोलना, कुछ भी ये हाउ आर यू वाला सिस्टम नहीं करने का, काम का ही बोलना, बट जरा से वैलिड ये चीजें, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की पहले डेफिनेशन बोल दीजिए, उसके बाद अपना चालू हो जाइए। टू चेंज मेथड्स वी यूज इनहेरिटेंस, फॉर ओवरराइडिंग आल्सो वी यूज इनहेरिटेंस ओनली, है ना, वो बोल दीजिए। टू रीयूज फीचर्स ऑफ सुपर क्लास, ये बोलना है।
टू रिप्लेस हो गया, टू चेंज और मतलब रिप्लेस हो गया है ना, टू ऐड सम एडिशनल फीचर्स वी यूज इनहेरिटेंस, इस टाइप से आपको बोलना पड़ेगा। मतलब रिफाइन करके लाना है, पूरा चैप्टर पढ़िए, उसमें से जो काम की चीज है वो और उसको बोलते जाइए तो मस्त काम हो जाएगा। देन वी हैव व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। इसका आंसर बहुत लोग पता होता है, बट ऐसे उड़ता उड़ता आंसर देते हैं इसका। उड़ता उड़ता मतलब कुछ उसका किधर भी तुक नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ तो पता सबको है, ये भी पता है कि इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर मेनी टाइम्स, दैट्स रॉन्ग थिंग। इसको ऐसे बताइए, पहले क्या करना है इसका आंसर देते समय, अगर ये मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता तो मैंने क्या बोला होता, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस इफ देयर आर मल्टीपल सुपर क्लासेस एंड दैट बोथ क्लासेस हैव वन सब क्लास देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो टाइम पास हो गया थोड़ा सा, डेफिनेशन बताइए, फिर आप बताइए। लेट्स से it is allowed and then you start telling them कि if there are multiple superclass then in Java automatically subclass will have a constructor and every constructor has first line as a super, and now there will be a problem by that super where it should go to A constructor or B constructor, and that's why in Java multiple inheritance is stopped। बहुत बढ़िया हुआ आंसर, इतना आंसर आपको देना है, then you will be considered as a good candidate। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, ये अभी एक क्वेश्चन में मैंने कवर किया, वही आंसर आपको देना है कि इट्स अ सिंगल हायरार्की, देयर आर मल्टीपल क्लासेस बट वन क्लास हैज वन सुपर क्लास एंड वन सब क्लास, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट कम टू चाइल्ड, दैट्स इट, सिंपल। What is dynamic dispatch? Whenever subclass is assigned to superclass, then that concept is called as dynamic dispatch। With this, अब देखो इतना बोल के भी चुप मत हो जाओ, फिर बोल दो कि everything of superclass will get called in this case, but overridden method of subclass also will get called, but in case of variables only superclass methods will get called। मतलब बोलना पड़ेगा, या तो आपने जैसे पूछा व्हाट इज डायनामिक डिस्पैच व्हेन सबक्लास इज असाइंड टू सुपरक्लास, और इंटरव्यूअर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो छोड़ दो, बट वो चुप बैठा है, आप शांत रह के तो कोई फायदा नहीं है ना, देन यू शुड वहां पे ए बी मत बोलो, ए को बी में डाला, वो थोड़ी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या किसी गुरु के पास पढ़ता है, किसी टीचर के पास उसको ए और बी ये पता रहेगा। वहां पे सुपर क्लास और सब क्लास वाले वर्ड्स आपको बोलने हैं। ठीक है, can we assign subclass to superclass and what happens, we do that, वही चीज है, इट विल मेक डायनामिक डिस्पैच, इट विल मेक डायनामिक डिस्पैच। एंड उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल हैपन, तो आपको कैसे बोलना है इसका आंसर कि यस वी कैन असाइन इन जावा, वी कैन असाइन सब क्लास टू सुपर क्लास, एंड इफ वी डू दैट then all variables of superclass will get called, superclass and all members of superclass will get compiled, but when we go for runtime, at runtime everything of superclass will get called, but the methods which are overridden will get called of subclass। simple है वही चीज। no private can private method of variable be inherited? answer is no, because ऐसा बोलना है, no बोल के चुप नहीं हो जाना, no, because private members are only useful इन सेम क्लास। अब यूजफुल की जगह आप अपनी इंग्लिश में बोलो ना, जो आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज व्हाट द फ्रेशर्स प्रॉब्लम, आप वहां चुप बैठ जाते हो, एक्सपीरियंस वाला इसके ऊपर बात करता है, आप में से कुछ फ्रेशर्स अच्छे बोलकार होते हैं, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इस क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है किसको लेना। क्वेश्चन इज सिंपल, एवरीबॉडी नो इट, आपको आंसर भी आता है, बट नहीं, मजा नहीं आएगा जब तक आप ये आगे का नहीं बोलते हो। नो बोल के चुप हो जाओगे, नो, ऐसे नहीं चलता।
explain super keyword and its syntax. Yes, so you should say super is a keyword in Java which is used for representing a superclass. It helps us to call superclass members like variable, method and constructor. And what is its syntax? So you should say, फिर बता दो उसको ऐसा लिख के, super dot a means we are calling, ऐसा बोलते जाना है, means we are calling a variable of superclass provided it exists there. This means we are calling superclass method m1 provided it exists there. This is a super constructor. और देखो नॉलेज कैसे दिखाया जाता है, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, जैसे कुछ लोग रईसी दिखाते हैं, वैसे कुछ लोग टैलेंट दिखाते हैं। तो टैलेंट दिखाना मतलब क्या होता है, टैलेंट दिखाना मतलब यहाँ पे देखो, दिस विल कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, एक लाइन मार दो ना यहाँ पे कि इन एवरी कंस्ट्रक्टर दिस लाइन विल बी देयर एट द फर्स्ट लाइन, बाय डिफॉल्ट इट विल बी इंसर्टेड बाय JVM, हो गया, इंटरव्यू विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी विद दिस। दिस, इसका भी आंसर वही कि this represents current class, this represents current class object, this represents current class object. And syntax for this is this dot a to call a variable, this dot m1 to call a methods, this dot this and bracket is used for calling a constructor. It represents current. अभी देखिए ये आंसर दे दिया ना this, उसके बाद एक चीज और बोलो, this dot a means it will call global variable, हो गया, ऐसा इंप्रेस किया जाता है। This will not call local variable, है कुछ नहीं उसमें, but it impresses others, it makes others to understand you, it makes things easy for others to understand. ये हुआ this dot a. Then this dot m1 is used for calling a method of same class. ये बोलिए same class बोलना है आपको इस टाइप से। ये जब बोलोगे this will call a constructor of same class, it must be at the first line, ऐसा पूरा पूरा बोल देते जाओ। this is called a show off. शो ऑफ जो बोलते हैं हम, बहुत शो ऑफ कर रहा है, मतलब नॉलेज शो ऑफ ही तो करने के लिए होता है ना, नॉलेज आपको शो ऑफ करना है इंटरव्यू में जितना हो सकता है। तो ये है गाइज, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे देखिए, वी हैव गिवन मल्टीपल क्वेश्चंस, ओके, क्या होता है क्या नहीं ये सब मैंने बताया, ठीक है। सो यस्टरडे मतलब in part 1 we have covered around 15 questions, now more 15 questions. So hopefully you will be preparing all these questions, okay. Okay guys, then everybody will be preparing all these things. In chat box you can write it down. Best luck, okay. Anyway, yeah, thank you guys, then thank you. I'll be publishing all these videos there. You can subscribe that channel, like it, share it. Thank you, bye bye. Bye bye.